बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट। नाज़रीन व सामीन, मिठाइयों की दुकान के अंदर मीठा 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 बहुत होता है, तो मीठा उस वक्त इतनी लज्जत नहीं देता जब तक नमकीन ना हो। तो उसके अंदर नमकीन में नींबू होती है, दाल होती है, बहुत सी चीज़ें। उसके अंदर एक आइटम जिसे हम नमक पारे कहते हैं वो भी होती है। ये हमारे बचपन की आइटम है और हो सकता है कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनके ज़माने की ये आइटम हो। तो इसके अंदर नमक पारे जो हैं वो बड़ी लज्जत देते हैं। तो नमक पारे जो है बहुत खस्ता बनते हैं। अक्सर हम जाते हैं नमक पारे बूंदी लेके आते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं। तो वो नमक पारे जो है जो बाज़ार में अवेलेबल है वो हम घर में कैसे बनाएंगे या कमर्शियल तरीके पर कैसे बनाएंगे, उसका जो डो है, उसकी जो आटा है, जो उसकी रस्त है, वो हमने कैसे बनानी है, तैयार करनी है, और उसको बेल के किस तरह उसको हमने तैयार करना है, काटना है, काटने के बाद उसको कैसे हमें फ्राई करना है और कैसा करना है, तो ये मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, ये हमने घी लेना है 320 ग्राम। चले, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं है। पहले 320 ग्राम हमने घी लेना है नमक पारों के लिए। तो इसको हमने इस पतीले के अंदर डालना है। ये देखें, इसके अंदर हमने मेल्ट करना है। नाज़रीन, इसको घी को हमने पहले पिघलाना है। ये घी पिघल जाएगा तो इसके अंदर फिर हमने पानी डालना है। ये हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं घी को, ये मेल्ट हो रहा है। जब तक मेल्ट होता है तो इसके अंदर हमने पानी कितना डालना है, 2 किलो मैदे की हम बनाएंगे और इसके अंदर पानी जाएगा 2 किलो के अंदर 800 ग्राम। ये एक दफ़ा खोल लिया है, ये घी हमारा मेल्ट हो गया है। तो इसके अंदर ये पानी डाल देंगे और साथ ही इसके जो चूल्हे की आग है वो बंद कर देंगे। फिर 400 ग्राम में डाला है, 400 ग्राम और डालेंगे। ये हमारा नमक पारों के लिए जो मैदा हमने लिया है 2 किलो, उसके अंदर ये 800 ग्राम पानी जो है वो जाएगा। नाज़रीन, नमक इसके अंदर 1 किलो के अंदर 35 ग्राम जाना है और ये हमने 2 किलो बना रहे हैं मैदा, तो 2 किलो के अंदर ये 70 ग्राम नमक जाएगा। इससे ना तो नमक ज़्यादा होगा और ना ही नमक कम होगा, बिल्कुल पूरा पूरा एन उसके मुताबिक होना चाहिए। ये 70 ग्राम करना है हमने। ये 70 ग्राम हमारा नमक हो गया। इसको आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। नाज़रीन, ये सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर 2 चम्मच जाएंगे, खाना खाने वाले टेबल स्पून 2 चम्मच। नाज़रीन, इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे नमक और ज़ीरे को। चूँकि हमने घी मेल्ट हो गया था तो फिर हमने इसके अंदर पानी डाला था। पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर नमक डाला था। नमक डालने के बाद इसके अंदर ज़ीरा डाला है और हमने आंच जो है बंद कर दी थी, आग नीचे से बंद कर दी थी। अब इसको मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। 2 किलो मैदा के नमक पारे होंगे। देखें, इसको इस तरह मिक्स करना है जैसे नमक पारों का हम डो वगैरह तैयार करते हैं, मटेरियल तैयार करते हैं, इसी तरह जो है वो हम इसका जो समोसों का होता है वो भी सेम ही होता है। इसके अंदर हमने डाला है ज़ीरा, उसके अंदर हम अजवाइन डालते हैं। ये नीम गर्म पानी होता है तो इसलिए ये साथ साथ जो है बेहतरीन बन जाएगा और इसकी रस्त जो है वो तैयार हो जाएगी। ज़ोर से गूंदना पड़ेगा, ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो है बेहतरीन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार होने के ऊपर है। बिल्कुल ये देखें सॉफ्ट हो गया है आटा। दूसरा ये है कि जो हाथों को लगा हुआ था सारा आटा बिल्कुल साफ़ हो गए हाथ, ये इसकी निशानी है। तो ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गई है। अब इसको हमने क्या करना है वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल के तो शापर के अंदर रखेंगे। ये देखें, शापर के अंदर इसको ज़रा इस तरह बांध देंगे और तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट जो है ये पड़ी रहेगी। उसके बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने के बाद उसको बेलेंगे और बेलने के बाद उसको नमक पारे कैसे काटेंगे फिर आपको बताते हैं। ये नाज़रीन, ये हमने जो है इसके बनाई थी डो, तो इसको हम इस तरह उसको बेलन के साथ बेलेंगे।
ये देखें, और समोसे की जो टिक्की होती है उससे ये टिक्की ज़रा मोटी रखनी पड़ती है। इस तरह से बार बार ऐसा करके आप, ये नमक पारे के लिए बेहतरीन ज़ीरे वाली टिक्की है। आप ज़ीरे के बजाय अजवाइन भी डाल सकते हैं। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और दोस्त अहबाब को सेंड करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, इसकी कटिंग इस तरह करेंगे। कटिंग इसकी जो है वो जो मर्जी, जिस मर्जी शेप में आप कटिंग कर सकते हैं। शेप का कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन आजकल गरारी भी मिलती है। गरारी से आप काटेंगे तो इसके कटिंग जो है उसके ऊपर दाने दाने नज़र आएंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लगती, लुक लगती। तो इसको हम ये देख लें, ये इस तरह काट रहे हैं। नाज़रीन, इसको बर्फ़ी की जो शेप होती टुकड़ी की उसके मुताबिक काटते हैं। नाज़रीन, इसको आराम के साथ काटें, कोई इशू नहीं है। बच्चों को खिलाएं, घर में बनाएं, बड़े आएँ छोटे खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, तो इसका बहुत ही लज़्ज़तदार ये बनती है। नाज़रीन, इसको थोड़ा सा इसका फुचका लगा के हल्का हल्का, तो इनको इस तरह ये इकट्ठा कर लेंगे। ये देखें, ये सारी हमने ये कर ली है, ये सारी। ये देखिए हमारे ये नमक पारे तैयार हैं। तो इसको फ्राई कैसे करना है वो आपको बताते हैं। ये हम इसके अंदर इसको डालें, तेल हमारा गर्म हो गया है, घी में डालें, तेल में डालें। ये देखें, इसको डाल के तो इसको थोड़ा सा हिला दें और आग जो है वो थोड़ी तेज़ करेंगे। फिर ये देखें, ये प्यारे बनेंगे। इसको ऐसे हिलाते जाएँ, आप लोग बराबर हिलाते रहना है, आस्ते आस्ते हिलाते रहना है। ये फूलना शुरू हो गए हैं, ये इसकी खस्ता होने की निशानी है। ये खस्ता उसी वक्त होंगे जो आप डो बनाते हैं, जो आप इसका आटा तैयार करते हैं, वो स्पेशली जितनी हमने पानी बताया है, जितना घी बताया है, जितनी चीज़ें बताई क्वांटिटी में उतनी बताएंगे, तो फिर ये इसका फूले हुए बनेंगे। नाज़रीन, ये हमारे तैयार हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, अगली रेसिपी तक के लिए शाह चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।